तेजस्वी यादव ने जैसे ही दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। पूरे देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया, लेकिन उतनी ही तेजी से चुनाव आयोग हरकत में आया और तेजस्वी यादव के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क चर्चा में एसआईआर के उस पहलू पर बात करेंगे जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के ही कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते उनसे खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। मानसून सत्र संसद का 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और आज 4 अगस्त है। इस दौरान की अगर बात करें तो मात्र ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कोई खास काम विपक्ष ने संसद में नहीं होने दिया। कारण कि वो एसआईआर पर बात करना चाहते हैं, एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एसआईआर पर चर्चा संसद के सदनों में नहीं हो सकती। चुनाव आयोग स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, ये उनका अधिकार है। आप उनसे अगर कोई भी शिकायत है तो चुनाव आयोग से कीजिए। चुनाव आयोग भी ड्राफ्ट सूची जो एसआईआर की है वो जारी कर चुका है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है किसी भी राजनीतिक दल को तो वो आकर बता सकता है। लेकिन अभी तक जब से जारी हुई है सूची, जो ड्राफ्ट सूची आई है, एक भी राजनीतिक दल ने अभी तक आज की डेट तक कोई भी शिकायत नहीं की। हालांकि कुछ लोगों ने, जो करीब 100 के आसपास की संख्या, उन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी शिकायत दर्ज की है। लेकिन सबसे ज़्यादा हंगामा कौन कर रहा है? राजनीतिक दल, जिसने अभी तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। हालांकि इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो मैंने कहा कि एसआईआर के उस पहलू पर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है, वो कैसे जुड़ा हुआ है उस पर मैं आता हूँ। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू से मैं शुरुआत करता हूँ। भाकपा माले के सांसद हैं सुदामा प्रसाद। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। ये दिलचस्प क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दिलचस्प ये है कि जो सुदामा प्रसाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब सामने जो खुलासा हुआ है उससे वो खुलासा है कि उनकी पत्नी के ही 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं और वो उन दोनों का ईपीआईसी नंबर भी आ गया, जिसमें पहला है RGX 3264140 और दूसरा है WVA 0308544। यानी कि एक सांसद की पत्नी के 2 वोटर आईडी कार्ड होने का मतलब सीधा तौर पर, यानी कि जब जानबूझकर 2 आईडी कार्ड बनाए गए, उनके पीछे की मंशा क्या थी? अगर ये सच है तो कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जेल की सज़ा भी उन पर हो सकती है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी ये दावा कर रहे थे, उन्होंने तो खुद अपने मोबाइल में डालकर दिखाया कि ईपीआईसी नंबर उन्होंने जो डाला कि उनका वोटर कार्ड काट दिया गया है, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार किया, तुरंत उनके झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव का ईपीआईसी नंबर जो उनके पास है वो ये, और पूरी लिस्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ उन्होंने वो जारी कर दिया। इसमें जो दिलचस्प पहलू ये है कि तेजस्वी यादव जिस ईपीआईसी नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ईपीआईसी नंबर है RAV 2916120, वो तो उन्होंने पहले के चुनावों में कभी हलफनामे में नहीं दिखाया, तो ये कहाँ से आया? जो चुनाव आयोग ने जो ईपीआईसी नंबर बताया है उसकी पूरी डिटेल दी है। उसकी पूरी डिटेल है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में ये पंजीकृत है, पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 है, लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में, और क्रम संख्या 416 यानी कि 416 में है। और सबसे बड़ी बात जो आगे की है, बड़ी सुनने लायक है, दिलचस्प है कि इसी नंबर के तहत उन्होंने अपना एफिडेविट 2016 के चुनावों में दिया, यानी कि हलफनामा भरा, और 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने इसी ईपीआईसी नंबर से लड़ा। तो जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो कहाँ से आया, कैसे आया? हालांकि चुनाव आयोग ने फिर भी ये कहा है कि अगर आपके पास है तो आपने इसके संबंध में जो मूल प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए होंगे वो आप लेकर आइए, वो आप पेश कीजिए। हालांकि अभी तक की जानकारी उन्होंने अभी तक वो पेश नहीं किए। तो सवाल उठता है या शक का दायरा आता है कि ये दूसरा ईपीआईसी नंबर कहाँ से आया? क्या जानबूझकर तेजस्वी ने ये वोटर बनाए, या केवल चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, अपने एसआईआर के मुद्दे को हवा देने के लिए, धार देने के लिए ये इसको लेकर आए? हालांकि जब जाँच होगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अगर ये 2 वोटर आईडी कार्ड निकलते हैं तेजस्वी के लिए तो कानूनन उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कानूनन ये जुर्म है और इसमें जो आईपीसी जो धारा हैं वो उनके खिलाफ जाएंगी और कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी उनके ऊपर हमला बोला कि जब सर्वोच्च नेता जो आरजेडी के जो सर्वोच्च नेता उनके पास जब 2-2
आईडी कार्ड हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। और शायद यही कारण है कि जो बूथ पर कैप्चरिंग होती है, धांधलेबाजी होती है वोटों की, वो इन्हीं कारणों से होती है। इसी तरह से कई कई वोट बनाकर होती है। हालांकि एक और दिलचस्प पहलू मैं बताता हूँ। तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जो थ्योरी उन्होंने दी थी, जो डिमांड की थी, उसके खिलाफ भी नजर आ रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने 1992 में इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध वोटर वो न बुलाने, इसको लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ मांग की थी और साफ तौर पर कहा था कि इन पर रोक लगनी चाहिए, कहीं ये देश में अचल संपत्ति भी ना खरीद लें। इसलिए जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले भारतीय हैं उनको भारतीय पहचान पत्र दिया जाए, ये लालू प्रसाद यादव की मांग थी। और एक कदम और मैं बढ़ता हूँ और एक चीज़ और बताता हूँ, जो उनकी अब सहयोगी दल है, क्योंकि अब इसके बाद बिहार के बाद बताया जा रहा है कि बंगाल में भी SIR होगा, तो ममता बनर्जी भी इसके खिलाफ आ गई हैं। तो ममता बनर्जी का भी मैं बता देता हूँ कि 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब को उन्होंने एक सूची सौंपी थी। उस सूची में बांग्लादेश और बंगाल के 2 लोकसभा क्षेत्रों की वो सूची थी, जिसमें पाया गया कि एक ही नाम और एक ही एड्रेस पर वो नाम थे। ये 2005 में उन्होंने इस पर रोक लगाने की और जांच करने की बात कही थी। और साफ तौर पर अब ये दोनों ही इसके खिलाफ हैं, यानी तेजस्वी अपने पिता की मांग के खिलाफ हैं और ममता बनर्जी अपने ही खिलाफ आ गई हैं। और ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर इस तरह पर घुसपैठी आते हैं, क्योंकि अब वोट बैंक इनका है, इनको डर लगता है कि जो अवैध घुसपैठी हैं, अगर उनके वोट जो फर्जी तरीके से बने, अगर वो कट जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये देश के गरीबों के साथ मजाक है। उनके न्याय, उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ ये कर रहे हैं। क्योंकि आज देश की जो सरकारें, जो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है या राज्य सरकार सब्सिडी देती है, उसका फ़ायदा इन घुसपैठियों को मिलता है। लेकिन इस पर भी मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जो सबको चौंकाने वाली लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़ी संख्या में वोट काटे जाएंगे तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। जबकि मेरा मानना है, क्योंकि कोर्ट के मामले पर कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, मैं केवल अपना सुझाव दे रहा हूँ कि मेरा मानना है कि इस कोर्ट को बोलना चाहिए कि 2002 से बंगाल में और 2003 से बिहार में, उसके बाद से SIR क्यों नहीं हुआ? क्योंकि SIR होता है तो अवैध घुसपैठिए के बारे में पता चलता है, या जिनका निधन हो चुका है और उनका वोट काटने की प्रक्रिया चलती है, या नए वोटर हैं उनके बारे में पता चलता है, तो या कोई स्थानांतरित हो गया उनके बारे में पता चलता है। तो ये प्रक्रिया स्वाभाविक है और ये एक में नहीं, कई सारे देशों में चलती आ रही है। और उन देशों में शायद यही कारण है कि अवैध घुसपैठिए बहुत आसान नहीं रहता उनके लिए घुसपैठ करना या पहचान पत्र बनाना। लेकिन अपने देश में ये सब हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं जो पहले इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे थे। मुफ्त का राशन की बात करें, सब्सिडी करें, अगर ये सब घुसपैठिए इसी तरह से घुसपैठ करेंगे तो देश की जनता का तो नुकसान होगा, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ, क्योंकि जब अवैध घुसपैठिए देश में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा सवालिया निशान देश के ऊपर लग जाएगा। और ऐसे में कई देशों में, अगर कई देशों का उदाहरण दूँ, चाहे वो फिनलैंड हो या फिर स्वीडन हो, ये तो बहुत छोटे देश हैं, बड़े देशों में भी नागरिकता रजिस्टर लाया गया है। लेकिन अपने देश में जब भी इसकी बात होती है तो तुरंत बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये फिनलैंड और स्वीडन जैसे ये तो छोटे देश हैं। अगर मैं पड़ोसी देशों की भी बात करूँ, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो या श्रीलंका, इन देशों में भी नागरिकता का रजिस्टर है। नागरिकता के रजिस्टर से पता चलता है कि बीच बीच में SIR होता रहता है, पुनरीक्षण होता रहता है, उससे सही मतदाताओं की सूची यानी कि सही वोटरों की सूची पता चलती है और भारतीय नागरिक होने का भी पता चलता है। लेकिन अपने देश में केवल और केवल इसकी आड़ में खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका खामियाजा देश की सुरक्षा को तो है ही है, देश के गरीब लोगों को भी है, जिनकी दुहाई देते हुए ये अपोजिशन के दल नजर आ रहे हैं।